हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी लोगों को ध्यान से सुनना है। आज का पवित्र वचन आप लोगों के जीवन में काम करेगा। जब आप वचन को सुनोगे तो आपको पता चलेगा, जो पिछले हफ्तों से आप लोगों को बताया जा रहा है, परमेश्वर का दास था यूहन्ना, उसने क्या काम किया, परमेश्वर ने किस योजना के साथ उसको बुलाया था। बहुत बड़ी योजना के साथ परमेश्वर ने उसको पृथ्वी पर बुलाया था, उसका चुनाव किया था। बहुत बड़ी सामर्थ्य परमेश्वर ने उसको भर के पृथ्वी के ऊपर भेजा था, ताकि वो परमेश्वर के कामों को कर पाए। हालेलुया। पिछले हफ्ते आप लोगों ने पवित्र वचन से जाना था कि यूहन्ना ने जो गलतियां की थी वो क्या थी। एक अपने शब्दों के द्वारा लोगों को निराश किया था उसने, उसके शब्दों में कड़वाहट थी। दूसरा क्या था, उसने राजा से पंगा ले लिया था। और तीसरा क्या था, जब उसने ऐसी गलतियां करी थी तो क्या किया, अपने जो गुरु था, जो अपना अगवा था, उसी के खिलाफ उसने मन के अंदर जेलसी लेके आया। जब पवित्र वचन में आप लोगों को बताया था, पिछले हफ्ते आपको बताया था वचन में कि यूहन्ना और उसके चेले एक जगह खड़े थे और परमेश्वर का जो प्रभु यीशु मसीह था वो वहां से जा रहा था। और यूहन्ना ने क्या बोला अपने चेलों को, प्रभु यीशु को देख के बोला कि ये परमेश्वर का वो जन है, वो मेमना है, जो इस जगत के लिए आया है, हम लोगों के पापों को उठाने के लिए। हालेलुया। जैसे ही चेलों ने सुना यूहन्ना के, वो प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। और उसके पीछे होने के बाद वो प्रभु यीशु के साथ चले गए। यूहन्ना को उसने छोड़ दिया। उसमें से कौन सा चेला था? एक अंद्रियास और दूसरा पतरस। यूहन्ना के अंदर वहीं से चेंज, टर्निंग पॉइंट हो गया। वो टर्निंग पॉइंट था जो यूहन्ना चेंज हुआ था। उसका कैरेक्टर बिल्कुल चेंज हो गया, उसके शब्द, उसका व्यवहार वहां से चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि उसके प्रति, उसके दिल में क्या हुआ, जो उसका गुरु था, जो उसका अगवा था, उसके प्रति क्या आ गई? मन में कड़वाहट। और ये उसका जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जो उसका सिर कटा था। सबसे बड़ा रीजन ये था वो। क्यों? क्योंकि उसने अपने अगवे को समझ आनी, अपने अगवे की इज्जत नहीं करी, मान सम्मान नहीं करा। उसको देख के क्या आ गया मन में? जेलसी। किस बात पे? कि उसके पीछे जो उसके चेले थे यूहन्ना के, वो किसके पीछे हो गए? यीशु मसीह के पीछे। इस बात को लेके जो यूहन्ना था वो बिल्कुल, उसका व्यवहार, उसका कैरेक्टर सब क्या हो गया? चेंज हो गया। अब आज आपको बताया जाएगा पवित्र वचन के द्वारा कि यूहन्ना ने उस समय जो अपने अगवे के खिलाफ जो मन में जेलसी लेके आया था, तो वो कैसे चेंज हुई, कैसे उसका व्यवहार चेंज हुआ, कैसे उसके शब्द चेंज हुए, कैसे बिल्कुल ही ऐसे हो गया वो, उसको पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है। ध्यान रखना, जब आप लोग अपने अगवे के साथ एकजुट होना, अगर आपके साथ कुछ बुरा भी है ना, वो सब खुद से ही हो जाएगा फिर। हालेलुया। अगर आपका अगवा आपके साथ है, आप अपने अगवे के साथ एकजुट हो। अगर हम पवित्र वचन में देखते हैं तो परमेश्वर के जो 12 चेले हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम किसका है? पतरस और यूहन्ना का। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसका गुरु। फिर भी उसके चेले अपने गुरु को मान सम्मान नहीं दे रहे थे। अगर हम देखते हैं पवित्र वचन से यूहन्ना की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी 22वीं आयत, सभी निकाल लेंगे।
आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। यहाँ पे यूहन्ना ने जो गलतियां करी, पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था, जो यूहन्ना ने गलतियां की थी, उसके बाद उसने अपने गुरु के प्रति जेलसी लेके आया, और जेलसी जैसे ही उसके अंदर आई तो उसका व्यवहार, उसका कैरेक्टर, उसके शब्द सब क्या हो गए, गड़बड़ा गए। अब यहाँ पे पवित्र वचन में जानेंगे यूहन्ना ने क्या किया था। सभी निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी 22वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। लिखा है, इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यहाँ पर पवित्र वचन हमें क्या बता रहा है कि यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में गए और वहां पे अपने चेलों के साथ पर यीशु मसीह बपतिस्मा देने लगा लोगों को। और उसके बाद 23वीं आयत में क्या हुआ, लिखा, यूहन्ना भी सालेम के निकट अनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। अब जहां पर तो यीशु मसीह बपतिस्मा दे रहा था, वहां पे यूहन्ना और उसके चेले भी बपतिस्मा देते थे। अब यूहन्ना ने यहाँ पे क्या गलती करी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का कौन है, गुरु, और वो जब वहां पे बपतिस्मा दे रहा था तो यूहन्ना ने क्या करना चाहिए था, अपने गुरु के साथ खड़ा होना चाहिए था। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना अपने गुरु के साथ नहीं खड़ा हुआ, उसने क्या किया, अलग से अपनी मंडली बनाई, अपने चेलों को लेके प्रभु यीशु मसीह के साथ ना खड़ा होके अपने चेलों के साथ दूसरी जगह वो बपतिस्मा लेने लगा। जबकि उसने क्या करना चाहिए था कि मेरा जो गुरु है मेरे पास नहीं है, मैं इसके साथ लोगों को बपतिस्मा दूं, पर लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो परमेश्वर को यीशु मसीह से अलग जाके लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। और आयत 24 में लिखा है, यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं था। आयत 25, वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है परमेश्वर का पवित्र वचन, कि यूहन्ना के जो चेले थे वो क्या कर रहे थे, यहूदियों के साथ लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद। अब यहाँ पे जैसे ही जेलसी उसके अंदर आई, परमेश्वर के प्रति उसके मन में कड़वाहट आई, तो क्या हुआ, जो वो शिक्षा दे रहा था उसकी शिक्षा में गड़बड़ आ गई। अपने चेलों को उसने शिक्षा दी, उसके चेले क्या करने लगे, लोगों से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े। क्यों? क्योंकि जैसा इंपार्टेशन होगा, जैसा गुरु इंपार्टेशन करता अपने चेलों के अंदर, वैसा ही चेलों के अंदर दिखाई देता है। अब यूहन्ना के शब्दों के अंदर ये चीजें थी, इसलिए उसने अपने जो शिष्य थे उनको अंदर जो इंपार्टेशन किया था वही उसके अंदर से निकल रहा था। और उसके चेले क्या कर रहे थे, वहां पे वाद विवाद कर रहे थे, लोगों से लड़ाई करते थे। हालेलुया। और क्या हुआ, लिखा आयत 25 में, वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय वाद विवाद हुआ। यहाँ पे उसकी जो शिक्षा थी, शिक्षा में गड़बड़ होगी, और उसके चेले थे जो वो वाद विवाद करने लगे, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे। और आगे क्या हुआ, आयत 26 में, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रबी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। हालेलुया। अब देखो यहाँ पे परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह जो यूहन्ना का गुरु था और यूहन्ना के जो चेले थे वो क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं, वो व्यक्ति। अब यूहन्ना को अपने लोगों को ये शिक्षा देनी चाहिए थी कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो कौन है, जबकि यूहन्ना ने उनको बोला भी था कि
जो ये प्रभु यीशु मसीह है वो कौन है? ये परमेश्वर का मेमना है। फिर भी उसके चेले क्या कह रहे थे प्रभु यीशु मसीह को देख के कि वो व्यक्ति जो तेरे साथ वहां पर खड़ा था यरदन नदी के पार, उन्होंने मान सम्मान परमेश्वर का नहीं किया। उसके चेले प्रभु यीशु को क्या कह रहे कि वो व्यक्ति। अब यूहन्ना ने उनको बताना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन था? यूहन्ना का गुरु। जब यूहन्ना के चेले अपने गुरु का मान सम्मान नहीं कर रहे तो वहां क्या है? शिक्षा में गड़बड़ी है। जबकि प्रभु यीशु मसीह कौन है? यूहन्ना का गुरु। और यूहन्ना किसका गुरु था? अपने चेलों का। पर लेकिन उसके चेले क्या कह रहे कि वो व्यक्ति जिसको जो तेरे साथ था वो वहां पे क्या कर रहा है? लोगों को बपतिस्मा दे रहा है, जिसकी गवाही तूने दी थी। प्रभु यीशु मसीह की गवाही खुद यूहन्ना ने दी थी। उसके चेले भी वहां पे मौजूद थे कि ये वो परमेश्वर का जन है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था और यही है जो लोगों को जीवन देगा। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना ने अपने लोगों को एक बार भी नहीं बोला कि ये मेरा गुरु है, आप लोगों को ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालेलुया। उनका सारा क्या हो गया? व्यवहार अपने गुरु के प्रति चेंज होगा। क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपने जो गुरु था अपने मन के अंदर क्या रखी? जेलसी। क्यों? क्योंकि उसके चेले थे जो यीशु मसीह के पीछे हो रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? यूहन्ना के अंदर जेलसी आई। नहीं तो यहाँ पे यूहन्ना उनको डांट सकता था, उनको फटकार सकता था, उनको बोल सकता था कि तुम मेरे गुरु के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो। यहाँ पर पवित्र वचन में एक बार भी यूहन्ना ने उसको नहीं बोला कि तुम मेरे गुरु के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो। हालेलुया। यहाँ पे शब्दों में उसकी गड़बड़ हुई। यहाँ पे परमेश्वर के फेवर में वो नहीं आया। यहाँ पर उसने गलती कर दी और उसके बाद गलती करने के बाद क्या हुआ? सीधा जेल खाने। यहां से परमेश्वर का फेवर का खत्म हो गया और सीधा कहां चला गया? जेल खाने में। ध्यान रखना, अपने अगुवे का मान सम्मान करना छोड़ दोगे तो दुष्ट आत्मा की तलवार चलेगी और कहां जाएगी? सीधी गर्दन तक। यूहन्ना के पर दुष्ट आत्मा की तलवार चली और उसकी गर्दन कलम होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जेलसी आई अपने अगुवे के अंदर, अपने अगुवे के प्रति उसके दिल के अंदर क्या आई? जेलसी आई। जैसे ही जेलसी आई उसका शब्द, उसका व्यवहार अपने गुरु के प्रति, लोगों के प्रति क्या हुआ? चेंज हो गया। और उसके अंदर जो पवित्रता थी वो पवित्रता क्या होगी? बिल्कुल ही खत्म। नहीं तो एक पवित्र जन जो पवित्र आत्मा से भरा होगा वो अपने अगुवे का, अपने गुरु का क्या करेगा? मान सम्मान करेगा। अपने पवित्र जो परमेश्वर ने उसको भेजा है उसका क्या करेगा? आदर करेगा। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना को क्यों भेजा था? कि परमेश्वर का मार्ग सीधा करे, पापियों को मन फिराव का अवसर दे और लोगों को मौका दे उनको पाप से मन फिराने का। पर लेकिन यूहन्ना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यूहन्ना बिल्कुल ही पीछे हट गया। जो परमेश्वर ने योजना उसके प्रति बनाई थी उन योजना में वो फेल हो गया, वो कर नहीं पाया। बिल्कुल ही अपना कैरेक्टर, अपना व्यवहार चेंज कर दिया उसने। और ये गलतियां होने के बाद उसने क्या किया? सीधा जेल खाने चला गया। जैसे ही जेल खाने गया उसके शब्द भी ऐसे हो गए उसको पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है। उसके शब्दों में गड़बड़ी आ गई। वो पहले कुछ बोल रहा, बाद में कुछ बोल रहा। अपने ही शब्दों में हेर फेर होने लगा उसके दिल। अगर हम पवित्र वचन से देखते हैं तो मत्ती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय की दूसरी आयत से मैं पढ़ूंगा, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। यहाँ पे यूहन्ना ने गलती करी और उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर का फेवर चला गया। जैसे ही परमेश्वर का फेवर गया तो क्या हो गया? सीधा बंदी गृह में। क्यों? क्योंकि उसने अपने अगुवे को मान सम्मान जो देना चाहिए था वो उसने नहीं दिया। और क्या हुआ? सीधा
परमेश्वर का फेवर खो दिया और बंदी गृह में डाल दिया गया। देखते हम मत्ती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी दूसरी आयत लिखा है, यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के काम को समाचार सुना। क्या लिखा है? बंदी गृह में लिखा है, यूहन्ना ने बंदी गृह में, यानी कि क्या हुआ, वो बंदी गृह में डाल दिया गया। कब? जब वो अपने अगुवे के प्रति एक मन नहीं रहा, अपने अगुवे के प्रति उसके दिल के अंदर जेलसी आई, तो सब कुछ फेवर खत्म हो गया परमेश्वर का। जैसे ही फेवर खत्म हुआ, क्या होगा? बंदी गृह में डाल दिया गया। अब जब वो बंदी गृह में गया, क्या हुआ? उसने परमेश्वर के कामों के बारे में सुना। क्या सुना? लिखा, यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात जो है? अब देखो यहाँ पे यूहन्ना क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि आने वाला तू है या हम किसी और की बात देखे। यानी कि जो जिसके लिए भविष्यवाणियां हो रही है, जो यशायाह नबी ने भविष्यवाणियां करी थी कि मसीहा आएगा और लोगों को जीवन दिलाएगा, लोगों को पाप से मुक्ति दिलाएगा, उनको जीवन देगा, उनको अनंत जीवन के लिए तैयार करेगा। यूहन्ना क्या कह रहा कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बात देखे? हालेलुया। अब यहाँ पे यूहन्ना क्या कह रहा है कि मसीहा तू है, किसी और की बात देखे, जबकि यूहन्ना ने खुद प्रभु यीशु के बारे में क्या कहा था? गवाही दी थी कि ये वो परमेश्वर का जन है, ये पवित्र जन है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। यहाँ पर सारे शब्द उसके क्या हो गए? उलट पुलट हो गए। अब वही यूहन्ना जो लोगों को गवाही दे रहा था, लोगों के सामने बोल रहा था कि ये वो परमेश्वर का जन है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है, कबूतर की नाई, यह इसकी मैं गवाही देता हूं, यही वो मेमना है जो परमेश्वर ने भेजा हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है कि क्या मसीहा तू ही है या हम किसी और की बात देखे? परमेश्वर के वचन में देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 32वीं आयत से, वहां पे क्या बोला इसने? यूहन्ना ने अपने चेलों को भेजकर बोला कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बात देखे? यानी कि मसीहा तू ही है ना। उसके शब्दों में क्या था? अगर मसीहा तू है तो हमें बता दे, नहीं तो हम किसी और की बात देखें। और वही यूहन्ना जब परमेश्वर को पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर उतरा था, यूहन्ना ने जब बपतिस्मा दिया था प्रभु यीशु को, तो उसने खुद गवाही दी थी। हालेलुया। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह 30 साल का हुआ, 30 साल के होते ही उसने बपतिस्मा लिया। किसके हाथों से? यूहन्ना के हाथों से। जब यूहन्ना के हाथों से उसने बपतिस्मा लिया था, तो उस समय उसने खुद बोला हुआ था कि ये परमेश्वर का जन है। बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर ने सेवा स्टार्ट करी, लोगों को बपतिस्मा देना स्टार्ट किया। उसके बाद यूहन्ना क्या कहने लगा कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बात देखें? यहाँ पर सब उलट पुलट फेर हो गया, उसके शब्द उलट पुलट हो गए, उसका व्यवहार, उसका कैरेक्टर क्या हो गया? सब चेंज हो गया। कब? जब उसके अंदर जेलसी आई। जैसे ही उसके अंदर जेलसी आई, उसकी शिक्षा में गड़बड़ी होगी, उसके शब्दों में बदलाव आया, उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। पहले यूहन्ना परमेश्वर के बारे में बोल रहा था, ये परमेश्वर का पवित्र जन है, और जैसे ही फेवर हुआ, क्या हुआ? कहने लगा कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बात देखें? अब वहां पर बोला उसने। अब यहाँ पर 32 में क्या लिखा है? यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 32वीं आयत में लिखा है, और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। आयत 33, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। हालेलुया।
और आयत 34 में लिखा है, और मैंने देखा और वह गवाही दी कि यही परमेश्वर का उत्तर है। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना क्या कह रहा है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर उतरा, और परमेश्वर ने मुझे बताया कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा बल से उतरेगा कबूतर की नाई, वो परमेश्वर का पुत्र होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है परमेश्वर? यूहन्ना क्या कह रहा है कि यही वो जन है, यही वो परमेश्वर का पुत्र है जो परमेश्वर ने लोगों को भेजा, लोगों को बपतिस्मा देने के लिए भेजा है। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने के लिए प्रभु यीशु को भेजा हुआ है। यहाँ पे यूहन्ना क्या कह रहा है? मैं गवाही देता हूं कि यही कौन है? परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हुआ? शब्दों में गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई? पहले क्या कर रहा है वो? मैं गवाही देता हूं कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और बाद में क्या कर रहा कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बात देखें? चेंज हुआ नहीं हुआ सब कुछ? कब हुआ? जब परमेश्वर का फेवर चला गया, वो बंदी गृह में चला गया, उसी समय सब कुछ उसका कैरेक्टर, उसका व्यवहार, उसके शब्द चेंज हो गया। उसको पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर के पवित्र वचन बता रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे पहले खुद यूहन्ना ने बोला कि यही वो परमेश्वर का पुत्र है जिसको परमेश्वर ने भेजा हुआ है लोगों को जीवन देने के लिए, क्योंकि वो कहता मैं गवाही देता हूँ। आयत 34 में लिखा है, और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पे खुद गवाही दे रहा है यूहन्ना कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और बाद में जब उसका फेवर चला गया परमेश्वर का उसके ऊपर से, तो क्या कहने लगा कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बात देखें? हालेलुया। यहाँ पे क्या है? पवित्र आत्मा का साइन। पवित्र आत्मा का साइन क्या है? पवित्र आत्मा का साइन आग है। और यहाँ पे जो परमेश्वर ने जो चिन्ह दिया है कबूतर को पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की नाई जो प्रभु यीशु के ऊपर उतरा था, वो क्या था? एक परमेश्वर की योजना थी। वो यूहन्ना के लिए एक चिन्ह था। यूहन्ना के लिए एक चिन्ह था। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का साइन क्या है? आग। और यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा किसके रूप में उतरा? कबूतर के रूप में। वो इसलिए परमेश्वर ने कबूतर को इस्तेमाल किया, पवित्र आत्मा की नाई पर यीशु के ऊपर उतारा उसको। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कबूतर के अंदर वो जहर वाला हिस्सा होता ही नहीं, जो हर इंसान के अंदर, हर पशु पक्षी के अंदर होता है, वो कबूतर के अंदर वो जहर वाला हिस्सा नहीं होता। इसको पित्ता बोलते हैं। उसको पित्ता बोलते हैं, जो खाने को अलग करता है और उसका जहर जो होता है उसको अलग करता है। सब इंसानों के अंदर और हर पशु पक्षियों के अंदर होता है, पर लेकिन वो हिस्सा कबूतर के अंदर नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया था यूहन्ना को कि आज मेरा बेटा जो है वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरेगा और वो सेवा स्टार्ट करेगा, और तेरे अंदर उसके प्रति कोई भी जहर वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना के शब्द क्या हो गए? गड़बड़ा गए। यूहन्ना के शब्द क्या हो गए? चेंज हो गए, और परमेश्वर का बिल्कुल तरीके से उसने फेवर खो दिया। जैसे उसका फेवर हुआ, सब कुछ चेंज हो गया। यूहन्ना ऐसी गलतियां करने लगा, इतनी गलतियां करने के बाद उसने और ऐसी बड़ी गलती कर दी जिसके लिए कोई माफी नहीं है, जिसके लिए कोई भी माफी नहीं थी। उसने ऐसी गलती करी थी। हालेलुया। क्या गलती कर दी उसने? ध्यान से सुनेंगे। प्रेरितों के काम उसने क्या किया? उसने खुद अपने नाम से लोगों को बपतिस्मा देना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। सबसे बड़ी गलती उसने क्या की? अपने नाम से उसने बपतिस्मा देना शुरू कर दिया। बपतिस्मा क्या है? स्वर्ग की टिकट है। बपतिस्मा क्या है? अनंत जीवन है। बपतिस्मा क्या है? लोगों को नया जीवन देना है। जब तक आदमी जल और आत्मा से बपतिस्मा नहीं लेगा, तब तक वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। पर लेकिन यहाँ पे यूहन्ना ने क्या करा?
लोगों को जीवन से दूर कर दिया। उसने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देने की बजाय उसने क्या गलती करी? अपने नाम से बपतिस्मा दिया। हालेलुया। अपने नाम से बपतिस्मा देके उसने क्या किया? उसने ऐसा काम कर दिया जो माफी के लायक नहीं था। वो सबसे बड़ा हिस्सा था जो यूहन्ना, परमेश्वर का फेवर बिल्कुल खत्म हो गया यूहन्ना की तरफ से, और सब कुछ चेंज हो गया और सिर कहां तक पहुंच गया? उसका कहां तक पहुंच गया? वो दुष्ट आत्मा की तलवार चली और वो तलवार कहां पहुंच गई? यूहन्ना की गर्दन पे। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी बड़ी गलती कर दी। वहां छोटी छोटी गलतियां करता आ रहा था। आप लोगों को पिछले हफ्ते से मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि यूहन्ना ने कैसी कैसी गलतियां की, पर लेकिन यहां तो उसने ऐसा काम कर दिया। उसने लोगों को भेजा तो जीवन देने के लिए था। परमेश्वर ने यूहन्ना को लोगों को जीवन देने के लिए भेजा, पर लेकिन उसने क्या किया? लोगों से जीवन को ही छीन लिया। जबकि परमेश्वर ने उसको बोला था कि मसीहा के नाम से मन फिराव का बपतिस्मा देना है। हालेलुया। पर लेकिन उसने क्या किया? मसीहा के नाम से बपतिस्मा देने की बजाय क्या किया? अपने नाम से लोगों को बपतिस्मा दिया। ये सबसे बड़ी गलती यूहन्ना ने की, लोगों से जीवन को छीन लिया। जबकि परमेश्वर ने उसको क्या किया था? उसको बुलाया था कि पापियों को धर्मियों की ओर फिराएगा, वो मन फिराव का अवसर देगा। जो लोग भटके हुए हैं उनको मार्ग दिखाएगा, जो लोग पवित्रताई में नहीं है उनको पवित्रताई में लेके आएगा। जो यहूदी लोग थे जिसके लिए परमेश्वर उनको भेजा था, उन्हीं को क्या किया? उसने मार्ग से भटका दिया। हालेलुया। अगर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय उसकी पहली आयत मैं पढ़ूंगा, आप लोगों ने ध्यान से सुना है। यहाँ पे यूहन्ना ने क्या किया लिखा है? जब अपुल्लोस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफुसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? यहाँ पे कौन कह रहा है? परमेश्वर का चेला। कौन? पौलुस। किन से कह रहा है? जिन लोगों को यूहन्ना ने अपने नाम से बपतिस्मा दिया था। यूहन्ना ने जिन लोगों को मार्ग से भटकाया था, उन लोगों को क्या करा पौलुस ने? कि तुमने पवित्र आत्मा विश्वास करते समय, यानी कि परमेश्वर का जब तुमने बपतिस्मा लिया था तो तुमने पवित्र आत्मा को पाया। तो वे क्या कह रहे? ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने उनसे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। कौन कह रहे हैं पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुनी? वो लोग कह रहे हैं जिनको यूहन्ना ने अपने नाम से बपतिस्मा दिया था। क्योंकि यूहन्ना ने उनको क्या कर दिया था? उस जीवन जो उन्होंने अनंत जीवन पाना था, मसीहा के नाम से उसने बपतिस्मा देना था, उसने क्या किया? अपने नाम से बपतिस्मा दे दिया। ये सबसे बड़ी भूल यूहन्ना की थी जो उसने अपने जीवन में करी। इसकी वजह से क्या हुआ? उसका सिर कलम हो गया, बंदी गृह में डाल दिया गया। और क्या हुआ? राजा की बेटी ने क्या किया? एक राजा को डांस किया, उसको राजा को प्रसन्न किया। और क्या हुआ? छोटी सी बात, डांस से राजा को प्रसन्न किया और राजा का शब्द निकला कि तुझे क्या चाहिए? उसने बोला यूहन्ना का सिर। उसी समय दुष्ट आत्मा का ऑर्डर आया और सिर कलम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने लोगों से क्या किया था? जीवन छीन लिया था। उसने ऐसा काम कर दिया जो उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उसको भेजा किस लिए था? कि लोगों को जीवन दे, पर लेकिन उसने क्या किया? लोगों को मार्ग से भटका दिया। क्यों? क्योंकि बपतिस्मा जल और आत्मा से बपतिस्मा जो लेता है वही लोग स्वर्ग के वारिस होते हैं। क्यों? क्योंकि बिना बपतिस्मा लिए हुए इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता। और बपतिस्मा किसके नाम से लेना था? मसीह के नाम से। यूहन्ना को बताया गया था कि तूने किसके नाम से बपतिस्मा देना है? मसीहा के नाम से तू मन फिराव का बपतिस्मा दे ताकि लोगों को जीवन मिले। लेकिन उन्होंने क्या किया? मसीहा के नाम से बपतिस्मा ना देके अपने नाम से लोगों को बपतिस्मा दिया और लोगों को उस जीवन से दूर कर दिया जिस जीवन को देने के लिए परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था।
परमेश्वर ने उसको भेजा था, उसको बुलाया था, जिस काम के लिए वो काम वो नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी गलतियां की अपने अपने लोगों के खिलाफ। जिस लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा था, उन्हीं लोगों को क्या कहना, कड़वे शब्द, उनके प्रति कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया। और क्या किया? अपने अगुवे के प्रति अपने दिल के अंदर क्या लेके आया? जेलसी लेके आया। क्यों? छोटी सी बात पर उसके चेले थे जो क्या करके थे, यीशु मसीह के पीछे हो गए थे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इतना दया से भरा हुआ है। अगर प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना एक बार भी बोलता ना कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे साथ ऐसा हो गया, तो परमेश्वर इतना दयालु है, उसके ऊपर दया करता, उसको बताता कि यूहन्ना तू बेटा ऐसी गलती मत कर, तू ऐसे काम मत कर। परमेश्वर उसी समय उसके ऊपर दया करता। पर लेकिन उसने एटीट्यूड ऐसा दिखाया, उसने सोचा कि मेरे अंदर इतनी सामर्थ है, मेरे अंदर इतना अभिषेक है, मैं कुछ भी कर लूं, परमेश्वर मेरे साथ है। पर लेकिन उसको ये नहीं पता कि परमेश्वर का पुत्र कौन है। वचन में लिखा हुआ है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास ही जीवन भी नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे उसने इतनी बड़ी गलती करी, परमेश्वर का फेवर खो दिया, परमेश्वर के प्रति जेलसी लेके आया, जबकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इतना दयालु है, इतना दयालु है। कोई भी गलती करके अगर उसके सामने घुटने टेककर एक बार बोले कि परमेश्वर मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, परमेश्वर इतना दयालु हो, उसके ऊपर दया करता है। सभी लोग बताएंगे दया करता है कि नहीं करता है? परमेश्वर इतना दयालु है, अगर उसको जरा सा भी अगर वो परमेश्वर से बोलता कि परमेश्वर जी मैंने जो अभी तक गलती करी है उसके लिए मैं एक बार आपसे माफी मांगता हूँ, परमेश्वर इतना तरस से भरा हुआ है, इतना दयालु है परमेश्वर, उसके ऊपर दया करता। पर लेकिन नहीं, उसके अंदर जेलसी आई, उसके शब्दों में, उसके व्यवहार में सब कुछ क्या हो गया? चेंज हो गया। और लोगों को उसने क्या कर दिया? जीवन से ही भटका दिया, उसने मार्ग से भटका दिया। लिखा है, जब ये कब की बात है आपको पता है? जब परमेश्वर अपना काम निपटा के स्वर्ग चला गया था, उसके बाद जब पौलुस आया, पौलुस ने चेक किया लोगों को कि यूहन्ना ने जो काम किया है, यूहन्ना ने जो गलती की है, पौलुस ने वहां पे जाके चेक किया, इफुसुस में जाके लोगों को चेक किया कि यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दिया है वो किसके नाम से दिया है, क्योंकि यूहन्ना ने बहुत बड़ी गलती करी थी, उसने खुद अपने नाम से लोगों को बपतिस्मा दिया। यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है, आप ध्यान से सुनेंगे। आयत 3 में लिखा है, उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने बोला कि तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा को पाया? जिन्होंने यूहन्ना के नाम से बपतिस्मा लिया था वे क्या करे? हमने तो पवित्र आत्मा का नाम भी नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा गलत ले लिया, उन्होंने रास्ता ही गलत सुन लिया। यूहन्ना के नाम से उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। पौलुस ने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला तुमने किसके नाम से बपतिस्मा लिया? कह रहा है यूहन्ना के नाम से। अब पौलुस क्या कह रहा है उनको? आयत 4 में लिखा है, पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। पौलुस ने उनको क्या बोला कि तुमने क्या करा है? गलत बपतिस्मा ले लिया है, तुमने क्या करना है? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। फिर उन्होंने क्या किया? पौलुस ने क्या किया? दोबारा उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से दोबारा बपतिस्मा दिया। जितने भी लोग यूहन्ना ने भटकाए थे, मार्ग से भटका दिए थे, उस जीवन से जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया था, अनंत जीवन यानी कि स्वर्ग का राज्य, वो यूहन्ना ने उनका मार्ग भटका दिया था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर अपना काम निपटा के स्वर्ग चला गया, पौलुस ने चेक किया कि यूहन्ना ने क्या गलतियां की थी। यूहन्ना ने ऐसी ऐसी गलतियां करी, उसको माफी देने का
काम नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है लोगों को जीवन दे, पर लेकिन उसने क्या किया? लोगों को जीवन से ही भटका दिया। जो परमेश्वर उनको जीवन देने की बोली थी वो उनसे जीवन ही छीन लिया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से जो नया जन्म लेता है वो किसके नाम से होता है? यीशु मसीह के नाम से। जो बैप्तिस्मा होता है किसके नाम से? बैप्तिस्मा यीशु मसीह के नाम से होता है। और यूहन्ना ने ऐसी गलती करी, अपने नाम से लोगों को बपतिस्मा देकर उनको मार्ग से भटका दिया। हालेलुया। जो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं था। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतनी तरह से भरा हुआ है, अगर वो उस समय भी क्या करता? माफी मांगता तो परमेश्वर उसको माफ कर देता। और लेकिन उसने माफी नहीं मांगी और क्या हुआ? सब कुछ फिनिश हो गया। परमेश्वर ने क्यों उसको भेजा था? उसकी क्या योजना थी? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया था तो वो समय परमेश्वर को जरूरत थी वो 3 दिन। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया उसके बाद तीसरे दिन वो जिंदा होना था, तो उस समय 3 दिन तक क्या करना था? जो परमेश्वर का शव था उसकी रक्षा करनी थी। और उसकी रक्षा कौन कर सकता था? जिसका प्रभाव लोगों के अंदर हो, जिसका राजाओं के ऊपर प्रभाव हो, जिसका याजकों के ऊपर प्रभाव हो, जिसका लोगों के ऊपर प्रभाव हो, लोगों के ऊपर जिसका प्रभाव हो, वो कौन था? यूहन्ना। लिखा पवित्र वचन है, राजा भी उसे डरता था, भविष्यद्वक्ता उसका मान सम्मान करते थे, लोग थे जो उसका मान सम्मान करते थे, उसका फेवर करते थे, उसके पीछे चलते थे। उस समय प्रभु यीशु मसीह को किसकी जरूरत थी? यूहन्ना की जरूरत थी। क्योंकि परमेश्वर ने इतनी बड़ी योजना बना रखी थी, जो योजनाएं प्रभु यीशु मसीह को भेजकर परमेश्वर ने बनाई थी कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा होगा और जिंदा होने के बाद लोग जो मुर्दा होंगे वो जी उठेंगे। वो कब होना था? जब परमेश्वर का शरीर से ही सलामत रहता। यहाँ पे परमेश्वर को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी थी? यूहन्ना की। यूहन्ना ने वो काम करना था, परमेश्वर के शव को आके क्या करना था? उसको बोलना था कि देखो यीशु मसीह ये है जिसने आप लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। यही वो परमेश्वर है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। यही वो जन है जो मसीहा है। यूहन्ना ने ऐसे बोलना चाहिए था, लोगों को इकट्ठा करना था, वहां पे बोलना था लोगों को, देखो ये वो मेमना है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। इसको तीसरे दिन क्या करना है? मुर्दों में से जिंदा होना। पर लेकिन मेन बात क्या थी? मेन बात ये थी कि 3 दिन तक यीशु मसीह का जो शव था उसको कैसे बचाया जाए, उसको कैसे रखा जाए सुरक्षित। क्योंकि वहां के जो लोग थे जिन्होंने उसको सूली पर चढ़ाया था, वे क्या कर रहे थे? उसको जितने भी लोग मार दिए जाते थे उनको कब्र में गाड़ दे देते थे, उसके हाथ पैर तोड़ देते थे। लिखा पवित्र वचन में जो क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं उनके हाथ पैरों को तोड़ा जाता है। आप सोचकर देखो, यीशु मसीह के जो शव था उसके हाथ पैरों को तोड़ दिया जाता तो यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा होता। उसके शव को अगर जो कुछ कर देते, कुछ हो जाता, जो परमेश्वर ने योजनाएं बनाई थी वो सारी योजनाएं क्या हो जाती? फेल हो जाती। जो आप और हम लोग परमेश्वर ने जीवन देने के लिए परमेश्वर ने जो बलिदान दिया था, प्रभु यीशु ने जो बलिदान दिया था, वो सब क्या हो जाता? जीरो हो जाता, वो कूड़ा हो जाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जिंदा होना था तीसरे दिन, और तीसरे दिन जिंदा होने के लिए सबसे पहले क्या कर काम था कि परमेश्वर का जो शव था उसको सुरक्षित रखना। और वे किसकी जिम्मेवारी थी? वो यूहन्ना की जिम्मेवारी थी। वो यूहन्ना को करना था क्योंकि लोगों के दिल में उसके लिए प्रभाव था। राजा उससे डरते थे और याजक उससे उसका मान सम्मान करते थे, यहूदी लोग उसका मान सम्मान करते थे, सभी लोग यूहन्ना का जानते थे, उसका फेवर करते थे।
उस समय परमेश्वर को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी थी? यूहन्ना की। पर लेकिन क्या हुआ? वो कर नहीं पाया। आप लोगों को परमेश्वर ने बहुत बड़ी योजनाओं के साथ इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है। आप लोगों को परमेश्वर ने क्यों भेजा है? आप लोग परमेश्वर के वो काम करो जो यूहन्ना को परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर करने के लिए भेजा था। पर लेकिन यूहन्ना ने वो काम नहीं किया जो काम उसको करने के लिए भेजा था। क्या आप चाहते हो परमेश्वर का वो काम करने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है? आप चाहते हैं? कौन कौन चाहता है परमेश्वर के कामों को करने के लिए? अब परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है, परमेश्वर ने आप लोगों का चुनाव किया है और पवित्र वचन से आपको बताया गया है कि यूहन्ना ने क्या क्या गलतियां की, कैसे उसने परमेश्वर का फेवर खोया और जिस काम के लिए उसको बुलाया था वो काम वो कर नहीं पाया। इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों को इस पृथ्वी के ऊपर बुलाया गया है कि आप क्या करो? परमेश्वर के बड़े बड़े काम करो। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है, उस काम को क्या करो? आप पूरा करो। जो काम यूहन्ना पूरा नहीं कर पाया वो काम किसको करना है? बोलो, हमें करना है। हमें करना है। आप लोगों को परमेश्वर ने भेजा है परमेश्वर के कामों को करने के लिए। जो गलतियां यूहन्ना ने की, आप लोगों ने वो गलतियां नहीं करनी, क्योंकि यूहन्ना ने ऐसी ऐसी गलतियां करी हैं और गलतियां करने के बाद उसने एक बार भी परमेश्वर से माफी नहीं मांगी। उसका फेवर चला गया, सब कुछ फिनिश हो गया। दुष्ट आत्मा की तलवार चली और सीधा गर्दन को उड़ा के लेकर चली गई। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है कि आप बड़े बड़े काम करो, पर लेकिन कब कर पाओगे आप? जब आपके शब्दों के अंदर मिठास होगी, परमेश्वर के गुण आपके अंदर से दिखेंगे। जब आपके शब्द में कड़वापन नहीं होगा। अगर आपके शब्दों में कड़वापन है तो आप परमेश्वर के वो काम नहीं कर पाओगे जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है। हालेलुया। इसलिए अपने शब्दों के ऊपर क्या करना है? कंट्रोल करना है और लोगों को अपने व्यवहार के प्रति खुश रखना है। आपके व्यवहार के प्रति, आपके शब्दों के द्वारा किसी के आंखों में आंसू ना आए, किसी का दिल ना दुखने पाए आपके व्यवहार की वजह से, आपके शब्दों की वजह से। क्योंकि जो जन परमेश्वर ने इतनी योजनाओं के साथ बुलाया था, पवित्र आत्मा से बोला परमेश्वर ने, वो मां के पेट से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। जब यूहन्ना जैसे बड़े नबी नहीं बच पाए, जो परमेश्वर से थोड़ा सा ही कम था, जिसका चुनाव स्वर्ग से हुआ था, प्रभु यीशु मसीह का चुनाव भी स्वर्ग से हुआ। स्वर्गदूतों ने उसकी भविष्यवाणी की, ऐसे ही यूहन्ना की भी भविष्यवाणी हुई स्वर्गदूत के द्वारा। बहुत बड़ी योजना के साथ परमेश्वर ने उसको पृथ्वी के ऊपर भेजा, पर लेकिन सारी योजना धरी की धरी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो काम को कर ही नहीं पाया जो परमेश्वर ने उसके ऊपर विश्वास किया था कि मैं यूहन्ना को इंपार्टेशन करता हूं, उसके लिए शब्द देता हूं, वो ये काम करेगा, इस पृथ्वी के ऊपर जाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। हालेलुया। पर लेकिन अफसोस वो नहीं कर पाया। परमेश्वर की सारी योजनाएं क्या होगी? धरी की धरी रहेगी। और जिस समय परमेश्वर को सबसे ज्यादा जरूरत थी यूहन्ना की, उसी समय वो परमेश्वर के साथ नहीं खड़ा पाया, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा जरूरत परमेश्वर को इसलिए थी क्योंकि जो परमेश्वर ने योजनाएं बनाई थी हमारे लिए, परमेश्वर ने कोड़े खाए थे, हमारे लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान किया। उसके बाद जो योजना परमेश्वर ने बनाई थी कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा होगा, उसके बाद सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे। वो भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी जो भविष्यवाणी थी। पर लेकिन वो कब होना था? जब परमेश्वर के शव को 3 दिन तक सही सलामत रखा जाए। वहां पे कानून के मुताबिक जो फरीसियों की जो कानून थे, वहां पे कानून में लिखा हुआ है कि जो क्रूस पर चढ़ाए जाते थे उसके हाथ पैरों को तोड़ दिया जाता था। पर लेकिन क्या हुआ? पवित्र वचन में भविष्यवाणियां हुई थी। प्रभु यीशु के शव को
कुछ नहीं हो पाया। परमेश्वर ने उसको ऐसा जन्म दिया कि उसको वो सुरक्षित रखे, क्योंकि परमेश्वर को ये पता है कि मैंने अपनी योजनाओं को पूरा करना है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, तो आज से ही अपने आप को चेंज करो, अपने व्यवहार को, अपने शब्दों को चेंज करो, अपने अगवे के प्रति एक मन हो जाओ, एकजुट हो जाओ। अपने अंदर से लोगों के प्रति, अपने अगवे के प्रति जो जेलसी है, वो जेलसी आज ही खत्म कर दो। अपने माता पिता का डिसऑनर करते हो, आज ही खत्म कर दो। अपने अगवे का डिसऑनर करते हो, आज ही खत्म कर दो। पति अपनी पत्नी का डिसऑनर करता है, आज ही खत्म कर दो। पत्नी अपने पति का डिसऑनर करती है, आज ही छोड़ दो। अपने बच्चों के फेवर में आओ, अपने पति के फेवर में आओ, और पति अपनी पत्नी के फेवर में आए। एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे की अधीनता में रहो, एक दूसरे को मान सम्मान दो, और एक दूसरे का आदर करो। अगर आप ऐसे काम करोगे तो परमेश्वर आप लोगों को इस्तेमाल करेगा और आपके जीवन में वो काम पूरे करेगा जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुनाव किया है। परमेश्वर, अगर आप चाहते हो कि हम परमेश्वर के वो काम करें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है, तो आज ही अपने आप को चेंज करो, अपने शब्दों को, अपने व्यवहार को, अपने कैरेक्टर को चेंज करो और परमेश्वर की अधीनता में चलो। जब आप परमेश्वर के मार्ग पर चलोगे तो परमेश्वर आपको अपना पवित्र आत्मा देगा। जब पवित्र आत्मा अंदर होगा तो आप लोगों को रियलाइज होगा कि आप गलती करते हो, तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा आप कहाँ गलती कर रहे हो। जैसे ही आपको पवित्र आत्मा बताए, आपको समझना है वही गलती छोड़ देनी है, क्योंकि यूहन्ना ने ऐसी गलती करी थी। परमेश्वर ने उसको कोशिश भी करी, पर लेकिन वो नहीं समझ पाया। अपने शब्दों के द्वारा, अपने कैरेक्टर के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा उसने फेवर खो दिया परमेश्वर का, और दुष्ट आत्मा की तलवार चली और सीधा गर्दन को उड़ा लेगी। कहीं ऐसा ना हो आपके शब्दों के द्वारा, आपके कैरेक्टर के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा कुछ ऐसा काम हो कि आपको जीवन का विनाश तक ले जाए, उस दरवाजे कोई और ले जाए जो आग की तरफ खुल दिया। हालेलुया। तो आप लोगों को समझ आए, किस किस को समझ आई? जोर से तालियां बजाएं। आप लोगों ने पवित्र वचन से जाना है कि परमेश्वर ने जिस काम के लिए यूहन्ना को बुलाया था वो काम वो नहीं कर पाया था। वो क्यों नहीं कर पाया? वो पवित्र वचन के द्वारा मैंने आपको सारी उसकी सिचुएशन, उसके काम जो उसने किए थे, जो उसने गलतियां की थी, वो आपको पवित्र वचन के द्वारा बताया गया है। और आप लोगों को समझ आई होगी कि पवित्र वचन के द्वारा कि उन्होंने क्या क्या गलतियां करी थी। अगर जो गलतियां यूहन्ना ने की है तो आप लोगों ने क्या करना है? उन गलतियों को नहीं दोहराना। हालेलुया। क्या करना है? नहीं दोहराना। गलतियों को नहीं दोहराना। आपने वो गलतियां नहीं करनी जो गलतियां यूहन्ना ने की थी। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे और आपके जीवन में वो काम करे जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है। आज से तैयार हो जाओ कि हम परमेश्वर के कामों को करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी लोग जोर से तालियां।